आज की कथा में आपका स्वागत है। शिव का नाम लेकर कथा सुनना प्रारंभ करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मेरा जितना भी कथा होगा वो आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। आपको इसका फल जरूर मिलेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव जय। और वही शिव महापुराण की गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है। व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर तीन का काम उनका नहीं होता। तीन का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है। माँ का कार्य करे तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर तीन का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज़ का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा, चंदन सोनी जी। तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फ़ोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको फोन सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन है। तो शिव पुराण कह रहे हैं माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सब ने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी चले
चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया। दूसरा डंडा लेने गया। तीसरा चिमटा लेने गया। चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहाँ भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ा उन्हें निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं। खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने ये चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चल। जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका का हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं।
सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे। जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोरा तो छड़ी ना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए तो वो हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सकता, अच्छी जगह तक पहुंचा सकता। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान कर मुझे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं,
रानी के भरोसे चलते गए, सीहोर वाले के भरोसे चलते गए, सीहोर वाले के भरोसे चलते गए, काशी वाले के भरोसे चलते गए, डमरू वाले वाले के भरोसे चलते गए। हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेट के रखे, अलमारी में सजा कर रखेगा? क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी संवर जाए। सच कहते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन कलियां खिल जाए, भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ गुरुदेव, किस्मत ही बदल जाए, बाबा तेरे चरणों कई किस्मत। यहाँ तो पादुका की बात करते हो। शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी, भले गटर की है, नाली की है, कैसे कैसे? दंडवत करिए कभी आपने? जम के बोलो जरा। भगवान के सामने दंडवत करिए, प्रणाम कराए। आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है। अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहाँ गंदा हो रहा है, वहां थोड़ा सा कीचड़ है, थोड़ा सा फिर उधर से फिर दंडवत करो। करा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि मैं दंडवत करूंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है दंडवत करने में कपड़ा भले गंदा हो जाता है पर मन उजला हो जाता है। दंडवत करने में कपड़ा गंदा होगा चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा हम विचार करते हैं यहाँ करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा।
जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है। किसी का पीक, थूक, गुटका रोड पर पड़ा रहता है। अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती? 12 महीने नहीं भरा सकती? श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है। तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़ियां निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है। तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता है कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? पर कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़िया उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में। बस तो फिर तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन। कितनी कृपा शिव करता है मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है। भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरि गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करे, सालों हो गए, तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते 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 दंडवत करते करते कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी। नहीं, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरणे, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरणे। बोलते बोलते परिक्रमा 21 किलोमीटर की 9 दिन में धीरे धीरे पूरी कर।
हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए, बहुत पहले की बात है, बहुत लंबा समय है। जहाँ चले जाते कोई गंदगी भी है तो उसको लांगते लांगते भजन करते, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी, माई नर्मदे हर, माई नर्मदे हर बोलते बोलते चले। बोलते चले जाओ। और इसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है। कावड़ उठाने वाला कावड़िया जब कंधे पर कावड़ ले लेता है तो वो ये नहीं सोचता 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है कि 150 किलोमीटर है, वो नहीं देखता। पिछले वर्ष सीहोर कुबरेश्वर धाम पर अमरावती से भी आगे से 350 से 400 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर लोग कावड़ लेकर आए और अभी फिर आ रहे हैं। इस वर्ष सागर, मध्य प्रदेश के सागर से आगे नर्मदा जी है, लगभग वहां से पड़ेगा यहाँ तक 322 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर कावड़ लेकर आ रहे हैं। कावड़िया कंधे पर कावड़ ले लेता है, ये विचार नहीं करता कि मुझे कहां तक जाना है। कावड़ उसने ली है, चिंता भोलेनाथ को करना है, कब मंजिल तक पहुंचाना है ये उसके ऊपर तो चल रहा। अगर मान लो ये नहीं देखा जाता कि ये गंदगी, अब कुछ शिष्य ने अपने मित्रों से कहा मेरे गुरुजी की पादुका है, मेरे गुरुजी ने दी है, वो गटर की है, नाली की है, कहाँ की है? और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास रे, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास रे। ये उसके चरण का बिंद मिल गया, उससे बढ़कर कोई सुख। पादुका रख ली, शिष्य चिढ़ाने लगे, समय बीत गया, शिष्य लोग अपने अपने घर चले गए, ये भी पादुका लेकर गया। पादुका ले जाने से पहले इसने घर के अंदर बंदरबार बांधी, मेरे गुरु की पादुका आई है। पास में उसके मित्र रहते थे, उसके घर के माता पिता को कह दिया तुम्हारा लड़का पागल हो गया, गुरुजी ने जिस पादुका को गटर में गिरा दिया था वो गुरुजी पादुका खुद नहीं पहने, इसको दे दी, और वो पादुका तुम्हारा लड़का लाया है। उसने लाकर उस पादुका को एक श्रेष्ठ जगह पर पूजन के लिए रख लिया। बस रोज पादुका का पूजन करता, समय निकलता गया। 6 महीना, 8 महीना, 1.5 साल, 2 साल निकले, उसका ज्ञान बढ़ता गया, विद्वत्ता बढ़ती गई, वैभव बढ़ता गया। जब गुरु कृपा करता है तो फिर वैभव के साथ में धन देना प्रारंभ कर देता है। पहले तपाएगा, गुरु का काम, मेरे शंकर भगवान का कार्य, मेरे शिव तपाएंगे, गुरु तपाएगा। अरे जाओ भगवान के भरोसे रहो, करो मेहनत थोड़ी करो, अरे मैं तो हार गया। कितना सुंदर कहा है रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को जब हारते हुए देखा। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि इसका हृदय थोड़ा कछोट रहा है, थोड़ा टूट रहा है, अंदर से स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से टूटते हुए दिखे, तो गुरु ने सोचा कि ये टूटे ना। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी का हाथ पकड़कर समुद्र के तट पर ले गए, और रामकृष्ण परमहंस जी ने समुद्र के तट पर स्वामी विवेकानंद जी को बिठाया। थोड़ी देर में एक मछुआरा मछली पकड़कर जाल लेकर आया, बहुत सारी मछली थी। गुरु जी ने कहा देखो स्वामी विवेकानंद, इसमें 3 तरह की मछली है। पहली जो सोच रही है कि अब मैं मरूंगी, दूसरी निकलने का प्रयास कर रही है,
पर थोड़ी देर में वो हार जाती है और तीसरी मछली बार बार निकलने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 मछलियां हैं। बोलो स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी मछली जाल में से निकल जाएगी? बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, वो तीसरे नंबर की मछली जो बार बार निकलने का प्रयास कर रही है, वो एक ना एक बार जाल में से निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है। हिम्मत हार कर बैठ जाता है, वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है, एक बार हिम्मत हारी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी तो एक न एक दिन चाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना। हिम्मत हारने वाले हों, सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए। कहने लगे कहने वाले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा करूंगा ही नहीं। अरे अभी थोड़ा करा है, आगे चलकर 4 गुना और करो, क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। 11 ही जजमान खड़े हो तो जरा, 11 जजमान खड़े हो गए। ये 11 जजमान बने। अब इनसे कोई पूछा जाए कि तुम जजमान पद लेने के लिए प्रयासरत थे? ये 11 जजमान कई बार सोच चुके, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, और आज बाबा ने यहाँ कुबेरेश्वर धाम में यजमान बनाकर बिठा दिया। बैठिए, प्रणाम करता हूँ। आज बाबा कुबेर भंडारी ने, विराजिए, बैठ बैठ, कुबेर भंडारी ने यजमान पद ग्रहण कराकर बिठा दिया। आपने हिम्मत हार ली, भगवान हमें तो दे ही नहीं रहा, भगवान हम पर तो कृपा कर ही नहीं रहा। करो,